हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम क्या समझेंगे? आज का जो टॉपिक है वो है एंजिल का नियम। ठीक है, क्या समझेंगे हम? एंजिल का नियम या फिर लॉ ऑफ एंजिल या फिर एंजिल का उपभोग का नियम, कुछ भी कह लीजिए। यानी कि एंजिल ने जो नियम बताया है उपभोग का, वो हम समझेंगे। तो उपभोग का नियम क्या होता है? उपभोग का नियम ये है, इन्होंने व्यय के उपभोग बताए हैं। ठीक है, व्यय को किस तरीके से उपभोग किया जाता है, उनके जो नियम है वो इन्होंने बताया है। आय का, किसकी कितनी आय है और वो उसको उपभोग कितना कर रहा है, मतलब व्यय कितना कर रहा है, कितने प्रतिशत उसका व्यय है किस मद पर, इस पे जो डिटेल बताई है एंजिल ने, वो होते हैं एंजिल का उपभोग का नियम। हम सबसे पहले जानेंगे एंजिल कौन थे। एंजिल एक अर्थशास्त्री थे। कैसे, कहाँ के अर्थशास्त्री थे? जर्मन के। ठीक है, कहाँ के अर्थशास्त्री थे? जर्मन के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने उपभोग के नियम पर या फिर बजट के नियम पर जो है कुछ नियम बताए हैं, कुछ सिद्धांत बताए हैं। वो बहुत ज्यादा जो है फेमस हुए हैं, इसलिए ये जो है एंजिल का नियम हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो है आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि और अर्थशास्त्रियों ने इनके जो नियम है बताए, इन्होंने उपभोग के जो नियम बताए हैं उनको और लोगों ने गलत बताया है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? एंजिल का उपभोग का नियम समझेंगे हम। और एंजिल कौन थे? एंजिल एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट एंजिल। क्या नाम था? अर्नेस्ट अर्नेस्ट एंजिल। ठीक है, पूरा नाम इनका था अर्नेस्ट एंजिल। और ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने पूरा जो है उपभोग के नियम को बताया है। आय का व्यय, किन मद पर कितना व्यय होता है, कितने प्रतिशत का व्यय होता है, इतना क्लियर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटकर जो है उपभोग के नियम बताए हैं। और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? निर्धन, मध्यम और धनी। ठीक है, इन्होंने बताया है कि किन किन आवश्यकताओं पर कौन कौन से कितना कितना प्रतिशत धन खर्च किया जाता है, मतलब उपभोग किया जाता है। आय के कितने प्रतिशत का, आय के कितने प्रतिशत का उपभोग किया जाता है किन मद पर। इन्होंने 5 मद बताए। अगर आपसे पूछा जा रहा है एंजिल के अनुसार कितने मद हैं, तो 5। कौन कौन से? भोजन, वस्त्र, घर, ईंधन और प्रकाश, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, इतना क्लियर। इन्होंने बताया है कि भोजन, जो भोजन होता है, भोजन पर जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो 60% खर्च करते हैं। कितना? 60%। मध्यम वर्ग के 55% और जो धनी वर्ग के हैं वो 50%। अभी हम आगे समझाएंगे ये कैसे हो रहा है। ठीक है, वस्त्र, वस्त्र पर 18% जो है निर्धन वर्ग भी कर रहा है, मध्यम वर्ग भी कर रहा है और धनी वर्ग भी कर रहा है। ठीक है, घर यानी आवास पर 12% खर्च कर रहा है निर्धन वर्ग, 12% ही मध्यम वर्ग खर्च कर रहा है और 12% ही धनी वर्ग। ठीक है, और जो है ईंधन और प्रकाश पर 5% निर्धन वर्ग, 5% मध्यम वर्ग और 5% ही जो है धनी वर्ग खर्च करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर 5% खर्च करता है निर्धन वर्ग, 10% खर्च करता है मध्यम वर्ग और 15% खर्च करता है धनी वर्ग। क्लियर हुआ? अब इससे, इस चार्ट से, ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, इससे हम क्या समझे कि एंजिल ने क्या बताया है? जैसे जैसे मनुष्य की आय बढ़ती है, जैसे जैसे मनुष्य की आय बढ़ती है, क्यों? अगर कम आय है तो वो निर्धन है, उससे ज्यादा आय है तो मध्यम है, और बहुत ज्यादा आय है तो वो धनी वर्ग है। ठीक है, तो इन्होंने बताया जैसे जैसे आय बढ़ती है तो भोजन पर किया गया व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। क्यों? पहले 60 था ना, फिर 55, ये 50 हुआ है। क्या मतलब? इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे ही वैसे भोजन पर भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्या होता है? घटता जाता है। फिर उन्होंने बताया जैसे जैसे आय बढ़ती है, वस्त्र पर, घर पर और ईंधन और प्रकाश पर जो व्यय का प्रतिशत होता है वो बराबर होता है। देखिए, वस्त्र पर 18, 18, 18, घर पर भी 12%, 12%, 12% है, ईंधन और प्रकाश में भी 5%, 5% और 5% है। तो इन्होंने क्या बताया?
जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ती है, मतलब वो निर्धन से जो है वो निर्धन से धनी बनता है, तो क्या होता है, उसके भोजन पे होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है और स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो अपने आय का 5% ही खर्च करता है स्वास्थ्य और शिक्षा पर और 10% खर्च करता है किस पर, ये मध्यम वर्ग के लोग 10% अपना जो आय होते हैं उसका व्यय करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर और जो धनी वर्ग होते हैं वो 15% खर्च करते हैं। ये एंजिल ने बताया, अर्नेस्ट एंजिल ने ये नियम बताए हैं। इसी नियम को बोलते हैं उपभोग का नियम। 3 नियम हुए, कौन कौन से? 3 नियम कौन कौन से हुए? जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे भोजन पर किया गया व्यय का प्रतिशत कम होता जाता है और वस्त्र, घर, ईंधन और प्रकाश पर व्यय का प्रतिशत हमेशा बराबर रहता है। प्रतिशत, ठीक है, खर्च नहीं, प्रतिशत। और स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे ही वैसे व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ठीक है, कैसा बढ़ता जा रहा है। इसको हम एक चार्ट के थ्रू और समझेंगे, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ हम बनाएंगे, x 0, यहाँ पे बनाएंगे y। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम गिनती लिखेंगे 10, 20, 30। बार ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 100 तक लिख सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे मद लिख देंगे। मद किसने, एंजिल ने कितने बताए हैं, 5। तो सबसे पहले यहाँ पे भोजन हो जाएगा। ठीक है, क्या भोजन, फिर वस्त्र, वस्त्र, फिर घर, घर हो जाएगा, फिर ईंधन, ईंधन हो जाएगा, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा। इस पे हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए, आप जब लॉन्ग आंसर लिखेंगे, कोई भी इसका लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, अर्नेस्ट एंजिल का जो है पूरा क्या देंगे, अर्नेस्ट एंजिल के बारे में बताएंगे कि ये कौन थे, इनका जो है ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा ये चार्ट बनाएंगे, फिर एक बार ग्राफ से भी शो कर देंगे, तो इसका एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा। तो हम भोजन के लिए बार ग्राफ बनाएंगे इन तीनों के लिए। ठीक है, निर्धन, मध्यम और धनी। तो भोजन का जो प्रतिशत है 60 है, 50 है, फिर 55 है। तो पहली लाइन हम कहां तक खींचेंगे, ये 60 है ना, 60% है, तो ये 60 तक खींचेंगे। ठीक है, 60। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, जो मध्यम वर्ग है उनका थोड़ा सा कम हो रहा है व्यय का प्रतिशत, तो 55 कर देंगे। 55 कैसे निकालेंगे, 60 और 50 के बीच की दूरी को। ठीक है, ये 55 हो जाएगा। फिर जो धनी वर्ग है वो क्या कर रहा है, वो 50% यहां से लेंगे हम। ये बार ग्राफ बन गया। ठीक है, ये बार ग्राफ बन गया। इसमें हम क्या दर्शाएंगे, अलग अलग कलर से। ठीक है, रेड कलर, ये जो रेड कलर है इससे हम क्या निर्धन को दर्शाएंगे, निर्धन, और ब्लू कलर से हम मध्यम, मध्यम, और फिर ब्लैक कलर से हम दर्शाएंगे धनी वर्ग को। ठीक है, धनी वर्ग को। ठीक है, तो जो आय का क्या हो रहा है, जो प्रतिशत है वह, तो निर्धन का कितना है, 60। ठीक है, इसको हम रेड से भरेंगे, 60 वाला। इस तरीके से आप बार ग्राफ बना सकते हैं और इस बार ग्राफ से समझने में बहुत आसानी होती है। और मध्यम वर्ग का कितना है, 55। मध्यम वर्ग का 55 है। ठीक है, ब्लू से करेंगे हम। ठीक है, ब्लू से कर दिया मध्यम वर्ग को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, धनी वर्ग को कितना, 50% खर्च हो रहा है भोजन का। ठीक है, कितना खर्च हो रहा है, 50%। इसको हम ब्लैक से शो कर देंगे, क्लियर, ब्लैक से शो कर देंगे। ये हुआ अर्नेस्ट केंजिल का जो बार ग्राफ हम बना रहे हैं। तो भोजन का हमने सेट कर दिया, भोजन कितना है, हमने क्या देखा, 60%। तो बार ग्राफ में हम जाएंगे 60 पर, 60 पर निशान लगा के इस तरीके से एक बना देंगे।
फिर 55 है मध्यम वर्ग का। 55 के लिए क्या करेंगे, 50 और 60 के बीच में एक जगह बनाएंगे और वहां से लाइन खींचेंगे, फिर 50 से खींच देंगे। तो ये बार ग्राफ बन गया भोजन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वस्त्र का। वस्त्र का बनाएंगे। वस्त्र कितना 18% है, तो कहां से करेंगे, 20 से थोड़ा सा पहले। ठीक है, यहाँ पर हम 20 से थोड़ा सा पहले करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा तीनों ही 18-18% है, तो क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। जो निर्धन है उसको रेड से, ठीक है, मध्यम को ब्लू से और धनी को ब्लैक से। इस तरीके से हम जब बार ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा अर्नेस्ट एंजल बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, घर का कितना है 12, इसको भी हम 10 से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, इसको भी 3 भागों में बांटेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें भी हम निर्धन को रेड से शो कराएंगे। ठीक है, और मध्यम को ब्लू से, और क्या करेंगे, जो है धनी वर्ग है उसको हम ब्लैक से दिखाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो भोजन पर व्यय का प्रतिशत हो रहा है ना, भोजन पर कितना 60, 55, तो ये देखिए घटता है, घट रहा है, भोजन का प्रतिशत घट रहा है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है। ठीक है, और जब वस्त्र में क्या है, इक्वल है, घर पर क्या है, इक्वल है, ईंधन पे भी इक्वल रहेगा, 5 पे लगाएंगे हम, 10 से भी थोड़ा सा नीचे करेंगे। ठीक है, ईंधन हो जाएगा। ठीक है, ईंधन हो गया। ईंधन को भी हम इसी तरीके से बांट देंगे, रेड। ठीक है, रेड, धनी को बताएंगे ब्लैक से, और मध्यम वर्ग को हम बताएंगे ब्लू से। ठीक है, इतना क्लियर, ये यहां हमें कर देना है। ठीक है, ब्लू है। ठीक है, इस तरीके से आप बार ग्राफ बनाकर शो कर सकते हैं। ठीक है, धनी को भी, जिससे आपको देखने वाले को एक बार में ही पता चलेगा धनी वर्ग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और मध्यम वर्ग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और निर्धन वर्ग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा में भी हम इसी तरह बनाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा को भी, इसमें क्या हो रहा है, जो निर्धन है उसे 5% खर्च हो रहा है उसका। ठीक है, तो 10 से थोड़ा सा ही नीचे रखेंगे, ये 5% जो है वो किसका है, निर्धन का है। फिर उसके बाद 10% है किसका, मध्यम वर्ग का, तो हम 10 पे आएंगे, 10 तक जाएंगे। ओके, उसके बाद 15% है किसका, 15% है धनी वर्ग का, तो हम यहां से आएंगे 15% कर देंगे। ठीक है, ये बार ग्राफ आप बना सकते हैं। इसमें फिर हम क्या करेंगे, फिर शो करेंगे निर्धन को रेड से, और ब्लू को, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ब्लू को मध्यम वर्ग के लिए, और ब्लैक को हम यूज करेंगे धनी वर्ग के लिए। ठीक है, क्लियर क्लियर, इस तरीके से हम बार ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा लिखा होगा। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो अब हम इससे समझते हैं क्या मतलब है इसका। अर्नेस्ट एंजल ने कहा है जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे ही भोजन पे किया गया व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। ये देखिए घट रहा है। ठीक है, और वस्त्र पर, घर पर और ईंधन पे बराबर रहता है, और स्वास्थ्य पे क्या है, बढ़ता जाता है। स्वास्थ्य पे देखिए, स्वास्थ्य पे बढ़ रहा है, ये प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत है। इन्होंने इसको व्यवहारिक रूप से भी दिखाया है। इन्होंने क्या किया है, समाज से ही एक डॉक्टर को, एक निर्धन को, एक नॉर्मल व्यक्ति को लिया है, जिसके जो है उसके आय का, वो जिस पर जितना खर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने चार्ट बनाया है। ठीक है, इतना क्लियर। तो अर्नेस्ट एंजल ने जो नियम बनाए हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, इस तरीके चार्ट की सहायता से भी इसमें क्या है, व्यय का प्रतिशत। अब हम एक देखेंगे प्रतिशत कैसे बढ़ता और घटता है। ठीक है, क्लियर, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आता है कि उपभोग का नियम किसने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी 10th 12th में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोग का नियम किसने दिया है, एंजिल ने दिया है। क्लियर, किसने, एंजिल ने दिया है। फिर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे
किस तरीके से? इन्होंने 3 क्या बताया? आय बढ़ती है जैसे 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 आय बढ़ती है भोजन पर प्रतिशत क्या होता है? घटता है। ठीक है, घटता है। और फिर जैसे जैसे आय बढ़ती है वस्त्र, मनोरंजन, वस्त्र वस्त्र पर और किस पर? घर पर और ईंधन पर। वस्त्र, मकान, ईंधन पर बराबर रहता है। ठीक है, 3 नियम क्या बताए हैं? बराबर रहता है। और जैसे जैसे आय बढ़ती है मनोरंजन पर, मनोरंजन और किस पर? शिक्षा पर। शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्लियर? प्रतिशत कैसा होता है? जब कोई भी निर्धन वर्ग है वो क्या कर रहा है, उसकी जो इनकम है 1000 है, 10,000 है, 10,000 में वो अगर 5000 खर्च कर दे रहा है भोजन पे, तो उसका जो प्रतिशत होगा वो 50 ही तो आएगा। ठीक है, और अगर कोई धनी वर्ग है, उसकी इनकम 1 लाख है, तो क्या वो 50,000, उसका 50% क्या 50,000 खर्च करेगा? नहीं करेगा ना। तो फिर क्या होता है? व्यय का प्रतिशत तो नहीं है, जो व्यय है वो तो बढ़ता है, जो प्रतिशत है वो घटता है। और मनोरंजन शिक्षा में क्या होता है? बढ़ता है। इतना क्लियर हुआ? अर्नेस्ट एंजिल ने जो ये 3 नियम बताए हैं, मद कितने बताए हैं? 5, नियम कितने हैं? 3। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इस पे जो है कुछ आलोचनाएं हुई हैं। क्या हुई हैं? आलोचनाएं। क्या आलोचना हुई है? जब अर्नेस्ट एंजिल ने ये नियम पारित किया, उपभोग के नियम को पारित किया, तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने क्या किया? इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वस्त्र पर भी जो प्रतिशत होता है वह का बढ़ता है। मकान क्या होता है? बाहर शहरी क्षेत्रों में जो रहने के लिए, जब हम बाहरी शहरी क्षेत्रों में जाते हैं रहने के लिए, कोई धनी वर्ग भी जाता है बाहर रहने के लिए, तो वहां पे जो मकान का है वो खर्च ज्यादा होता है, बराबर नहीं रहता है। निर्धन वर्ग का अलग रहता है, धनी वर्ग का खर्च का प्रतिशत अलग रहता है। ठीक है, तो आलोचनाएं हुई हैं इनके नियमों की, हर नियम की आलोचना हुई। और सबसे बड़ी कमी है एंजिल के उपभोग, जिस पर इनकी बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई है, वो क्या है? कमेंट करिए आप लोग। एंजिल ने जो उपभोग के नियम बताए हैं, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी कमी क्या दिख रही है? बजट हम क्यों बनाते हैं? बचत के लिए। और इन्होंने बजट के उपभोग का पूरा नियम दिया, पर बचत का कहीं उल्लेख नहीं किया है। क्या नहीं किया है? बचत का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? उल्लेख नहीं। उन्होंने बचत को कहीं भी स्थान नहीं दिया है अपने पूरे उपभोग के नियम में, इसलिए ये इनके सबसे बड़ी आलोचना का विषय था। सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना करी है, क्योंकि ये जो बजट का नियम होता है वो किस लिए होता है? बचत करने के लिए, आय और व्यय के संतुलन के लिए। और इन्होंने क्या किया? उपभोग का नियम दिया। इन्होंने बचत कहीं भी नहीं दिखाई, क्योंकि अगर कोई उपभोग कर रहा तो बचत भी तो होनी चाहिए ना। बचत का कहीं नहीं दिखाया इन्होंने। आय कितनी आई है और उसका व्यय कितना प्रतिशत है वो दिखाया है, बचत कहीं नहीं दिखाई है। इसलिए इस नियम की बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई, इसीलिए ये फेमस भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि जिसकी आलोचना होती है वो फेमस भी होता है। ठीक है, तो एंजिल के नियम हमने समझ लिया। अर्नेस्ट एंजिल कौन थे, इनने नियम क्या दिए और किसके लिए दिए हैं नियम। तो क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।